हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए, 101% लेके ही जाएंगे। हमारे बच्चे 20-25 बच्चे आज यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं और उनका तो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन मेरी मांग है ऐसे कि पहले धर्मेंद्र प्रधान के आका कौन है, धर्मेंद्र प्रधान कौन चला रहा है, इसके पीछे किसकी गैंग है, कौन सी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग है, कौन देशद्रोही लोग हैं, कौन संविधान विरोधी लोग हैं, इन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखते होंगे कि आज देश के अंदर राम मंदिर की चोरी हुई है, गरीब के हिंदुओं के सब पैसे लूटे गए हैं, सोना चांदी लूटा गया है, देश के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है, उसके बाद में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। इसकी जिम्मेदार कौन है? ये पूरे बीजेपी सरकार है। ये सरकार को हटाने के लिए हमें पूरे देश के अंदर जन क्रांति आंदोलन करना पड़ेगा। ये मेरी यहाँ पर आके आने वाले बच्चों को, जैन जी को मेरी राय है। आज भारत का संविधान आप लेकर के यहाँ संसद मार्ग पे खड़े हुए हैं, क्या ऐसी नौबत आ गई कि इसको लेकर के यहाँ आना पड़ा? अभी देखो, आप बोलने के लिए बंद कर देंगे, वो आपको चलने के लिए बंद कर देंगे, आपको बोलेंगे राम राम बोलो, श्री राम बोलो, आपको बोलेंगे ये मत खाओ वो मत खाओ। इस संविधान में सब खाने का, पीने का, घूमने का, बोलने का अधिकार दिया, इसलिए आज देश का संविधान ही इनके हाथों में है, तो ये खतरे में है। तो हमें इससे बचाने के लिए, देश के संविधान को की आत्मा को बचाने के लिए, देश के वासियों को बचाने के लिए, देश के हिंदुओं को बचाने के लिए, देश के मुस्लिमों को बचाने के लिए हमें संविधान हाथ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार, हक बचेगा, शिक्षा बचेगी, स्वास्थ्य बचेगा, आने वाले बच्चों गुलामगिरी से बचेंगे। ये हमारी यहाँ पर मांग है, इसलिए संविधान हाथ लेंगे। स्टेज पे देख रहे हैं सोनम वांगचुक आज इतने दिन से हड़ताल पर है, लेकिन किसी की भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। और जितने और भी जनता पार्टी के हैं, जितने भी पॉपुलर जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बनाए थे, उनमें से कोई भी हंगर स्ट्राइक पर नहीं गया। या छात्र और भी बैठे हुए हैं जेएनयू के, वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं जहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक है, उसी स्टेज पर कुछ लोग जो प्रवक्ता बने हैं वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही तो जैन जी का मतलब क्या होता है? जब पार्ट टाइम जब माहौल ख़राब हो जाता है तो उसको थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। क्लाइमेट जैसा आज पानी नहीं है, कल बरसात थी, तो उन्होंने स्टेज के ऊपर डांस अपने मन से किया होगा, लोगों को कुछ तो भी नई चीज़ बनना चाहिए। लेकिन हमारे साइंटिस्ट, देश के वर्ल्ड का एक फेमस आदमी सोनम वांगचुक यहाँ बैठे हैं, उनका आज 13वां-14 दिवस है और इस दिवस पर ये सरकारें सो रही है, इनके मुँह पे काली पट्टी लगी है, इनके कान के अंदर तेल डाल के सो रहे हैं, एसी में मस्त गर्म कर रहे हैं अपनी गद्दियाँ। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये 10वीं 12वीं फेल आदमी जो बीजेपी का अध्यक्ष बना है, जो अपना प्राइम मिनिस्टर 10वीं 12वीं फेल आदमी है, उसको ये समझ आए कि इतना बड़ा साइंटिस्ट बैठा है तो उनको बात करके मसला सुलझाना चाहिए, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे, तो इसलिए आंदोलन बढ़ते जा रहा है। लेकिन भाजपा तो कह रही है वैसे भी उनका पद जो है बदलने वाला है। कह रही है, करके दिखाओ ना, तो हम कल चल जाएंगे अपने घर पे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में भी आया है कि उनको बहुत जल्द हटाने वाले हैं। हटाने वाले इनके भाजपा के करनी और कतनी में फर्क है बेटा। क्यों आटा महंगा आज, क्यों डाटा महंगा हुआ आज, क्यों इतनी महंगाई बढ़ी, क्यों बेरोजगारी बढ़ी, कारण क्या है बताओ? आपके घर में कमाई कितनी 5,000, खर्चा कितना है 10,000। तो ये सब जितने भी डेमोक्रेट्स है, जो हमारे वर्कर लोग काम कर रहे हैं देश के अंदर, जो भी आबादी, पुलिस वाले हैं, PSI ऑफिसर है, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर, उनको भी आज महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल पड़ चुका है। तो महंगाई पे कंट्रोल करने इनका काम है, इनका करते हुए। इसीलिए भारतवासियों से मैं यहाँ से भी जो मुझे मेरे वीडियो देखने में कहूँगा कि आने वाले दिनों में हमें भाजपा मुक्त सरकार करना जरूरी है। और काली टोपी वाले लोगों ने जो देश के अंदर हंगामा किया, आज चोरी होगी अपने राम मंदिर में, राम का भी अपमान हुआ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आज आने वाले दिनों के अंदर ये बदलने की हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की सिस्टम चलाएंगे। और जिसे अभी सवाल तो ये भी हो रहा है, जिन बच्चों ने आत्महत्या की और उनके पेरेंट्स अगर यहाँ जुड़ने की लिए आए भी, लेकिन स्टेज पे इस तरीके के डांसेस हो रहे हैं, तो वो क्या? देखो, आपका लुक आउट डांस के ऊपर देख रहे हैं आप 25 दिन से आप यहाँ बैठे, आज मालूम है क्या 20 तारीख आप डांस के ऊपर क्यों जा रहे हैं? आप मोदी ने कुछ भेजा है क्या आपको पैकेट? डांस क्या कर रहे हो? बच्चों ने मूवमेंट के लिए, बच्चों ने वो डांस का बात छोड़ो, बात काम की बात करो यार बेटा। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसी बात करोगे? डांस किया, उसकी मर्जी है, जिसको डांस करना करो। दो अभिभावकों ने अपने बच्चों को खोया है, क्या वो इससे कनेक्ट हो पाएंगे? क्यों हो रहे हैं? जब भी तो इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन तैयार किया ना बेटा। आज 20-25 लोग का सुसाइड हुआ है। इस सुसाइड होने का कारण क्या है? परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुए, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने पेपर खरीद के अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिया, फिर री एग्ज़ाम हुई, फिर भी कल परसों भी यूजीसी के अंदर एग्ज़ाम के लीक हुए, बाद में बॉम्बे के अंदर भी TET एग्ज़ाम लीक हुए। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये देशवासियों के लिए खतरनाक है। आने वाले दिनों में ये सरकारें गिरना चाहिए, ऐसे हम लोग ऐसे पहल करेंगे।
ऐसा कहा जा रहा है, कॉल दी जा रही है 20 तारीख को आप संसद घेराव करेंगे, क्या ऐसा होने वाला है? देखो हम लोग हमारे प्लानिंग कर रहे हैं, ये बच्चे लोग प्लानिंग कर रहे हैं। 20 तारीख को हम लोग संसद भवन जाके हम मांग करेंगे, भाई हमारा मांग पूरी करो। ये सादा सिंपल, हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम जा रोके रुक के हम आंदोलन करेंगे। लेकिन मांग तो संसद तक जाना चाहिए ना। विपक्ष बैठा वहाँ पर, संसद के भाजपा की सरकार के लोग बैठे, बात तो सुनेंगे। ये सुन नहीं पा रहे, तो इनके अंदर कान तक तो आवाज़ जाना चाहिए। तो यहाँ बैठ के बाजू में संसद भवन बाजू में आवाज़ जा रही है, हम लोग थोड़ा और आगे दोपहर आगे चलेंगे और उनको मांग करेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो। सर एक मेरा सवाल है, आपने बोला आज़ादी नहीं है, खाने पीने की आज़ादी नहीं है, किसी भी चीज़ की आज़ादी छीन ली गई है, तो आप बताइए 25 दिन से आप आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे शांतिपूर्वक आप आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस तमाम इतनी संख्या में आपकी सेवा कर रही है, आपकी सुरक्षा कर रही है, सारी चीज़ें देख रही है और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। दूसरा सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं खाने पीने की आज़ादी नहीं है, तो कहाँ पे आपको खाने पीने से रोका गया कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए, कहाँ बोला गया? भाई साहब आज़ादी है, लेकिन आज़ादी की जो रखी है ना वो भाजपा के हाथ में है। इसीलिए आप जब गए थे दिल्ली यूपी बिहार में तो मंदिरों के अंदर किताब अपने दुकान में बोले नाम बताओ ये बताओ, ये आप समझ रहे हो क्या? वो खाने की आज़ादी है क्या? नहीं वो रॉन्ग है आपका। आप आज़ादी की बात मैंने किया ही नहीं। खाने को सब आप कौन सरकार है? सामान अंदर आने देंगे तब तो खाएंगे। हाँ तब चलो, आज़ादी हमें मिली है। कल ट्रेन के लिए वो अगला इंसान पैरों में गिर गया था। और काय की आज़ादी है क्या ये? चलो बेटा अगला क्वेश्चन करो। सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? आगे क्या लग रहा है कि 20 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ जाएंगे, हमारी मांग करेंगे और नहीं मांगे तो हम आंदोलन हमारा आगे चलते रहेगा।